प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ है सुभाषित रत्नावली नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक पाठ माना जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ श्लोक पढ़े थे। आज चौथा जो श्लोक है यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं एक बार वापिस आपको जो 3 श्लोक हमने पढ़े उनका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, पहला था प्रकृयां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विदिते। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है या कहा जाता है। दूसरा था प्रिय वाक्य प्राधान्येन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने में कोई गरीबी या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गुणे गौरवम् आयति न ऊंचे आसन आस्थितः प्रासाद शीघ्रे स्थितः अपि काको न गृह्णायते। मनुष्य गुणों से गौरव को प्राप्त करता है, केवल उच्च आसन पर बैठने से नहीं। जैसे कौवा भवन की शिखर पर स्थित होने पर भी गरुड़ के समान आसन वाला नहीं होता। तो ये 3 श्लोक थे जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा। आज से प्रारंभ करते हैं चौथा श्लोक। तो श्लोक नंबर 4। चौथा श्लोक है पात्र अपात्र विवेक अस्ति विवेको अस्ति। पात्रे अपात्रे विवेको अस्ति। धेनु परदेव इव। धेनु पन गयो। तो धेनु अपन गयो इव। त्रिणा सजाते त्रिणाम सजाते क्षीरम क्षीरम क्षीरांतम सजाते ईसम। जायते विषम। इसका अन्वय हो जाएगा पात्र अपात्र विवेक धेनु बन गयो। धेनु बन गयो इव अस्ति। इव अस्ति। त्रिणात् क्षीरम संजायते संजायते
क्षीरात, विषम सजाती, विषम सजाती। इसके बाद में हो जाएगा हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद तो चौथा हमारा जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। पात्रे अपात्रे विवेक अस्ति धेनु पन्वयो इव तृणात् सजायते क्षीरम क्षीरम सजायते विषम। तो सबसे पहले हमने इसका अन्वय किया। पात्रे अपात्रे विवेक धेनु पन्वयो इव अस्ति तृणात् क्षीरम सजायते क्षीरात् विषम सजायते। यह हमारा श्लोक है। तो सबसे पहले कुछ कठिन शब्दार्थ है उनका हिंदी अर्थ करते हैं। तो पात्र अपात्र विवेक है, यानी पात्र और अपात्र का भेद, यानी कौन पात्र है और कौन अपात्र है, उनमें क्या भेद है। धेनु पनवयो इव, धेनु यानी गाय, पनवयो यानी सरप, इव यानी सम्मान। तो धेनु पनवयो इव, गाय और सरप के सम्मान, तृणात् घास से, क्षीरम दूध, सजाते उत्पन्न होता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ हो जाएगा पात्र और अपात्र का भेद गाय और सरप के समान होता है। यानी पात्र और अपात्र का भेद गाय और सरप के समान होता है। गाय को घास खिलाने से उत्पन्न या गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है तथा सरप को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। यानी पात्र और अपात्र का भेद गाय और सरप के समान होता है। गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है तथा सरप को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। तो लिखिए इसका अर्थ, पात्र और अपात्र, पात्र और अपात्र का भेद गाय और सरप के समान, सरप के समान होता है। गाय को घास खिलाने से, घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है। दूध उत्पन्न होता है तथा सरप को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। जहर उत्पन्न होता है।
तो यह हमारा तीसरा श्लोक था। तो देखिए तो हमारा श्लोक का इस प्रकार से है, पात्रे अपात्रे धेनुको अस्ति धेनु पंदेव इव तृणाम सजाति खिरम सजाति विषम। तो पात्र अपात्र विवेक है, धेनु पंदेव इव अस्ति तृणाम क्षीरम सजाति क्षीरा विषम सजाति। इसका हिंदी अर्थ हो गया पात्र और अपात्र, यानी पात्र और अपात्र का भेद धेनु पंदेव गाय और सरक के समान होता है। पात्र और अपात्र का भेद गाय और सरक के समान होता है। गाय को घास खिलाने से उससे दूध उत्पन्न होता है, और गाय को जब घास खिलाया जाता है, हरा चारा खिलाया जाता है, तो उससे दूध उत्पन्न होता है। तथा सरक को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है, और सरक को दूध पिलाने से उससे जहर उत्पन्न होता है। तो यहाँ गाय को पात्र माना गया और सरक को अपात्र माना गया। तो यह हमारा चौथा श्लोक था। पांचवा श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 5। यथा खनन खनितेन नरो वार्ये नरो वार्ये अधिगस्ते। अधिगस्ते तथा गुरुगतां विद्यां सुसुराधिगस्ते अधिगस्ते। अधिगस्ते इसका अन्वय हो जाएगा यथा नरे खनितेन यथा नरे खनितेन खननवारी अधिगस्ते। अधिगस्ते तथा एव शुश्रूषु गुरुगतां विद्यां अधिगस्ते। हिंदी अनुवाद।
तो पांचवा हमारा श्लोक इस प्रकार से है, देखिए, यथा खननम खनित्रेण नरो वार्ये अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। इसका अन्वय हो जाएगा, यथा नरः खनित्रेण खनन वारी अधिगच्छति तथा एव शुश्रूषु गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति। तो कुछ शब्दार्थ देखिए। नरः है, नरः यानी मनुष्य, खनित्रेण, खनित्रेण का अर्थ होता है कुदाल से, यानी धरती को खोदने वाला होता है कुदाल से, वारी यानी पानी या जल, अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है, शुश्रूषु है सुनने की इच्छा रखने वाला या जिज्ञासा वाला। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यथा नरः खनित्रेण खननं वारी अधिगच्छति, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ, वारी यानी जल, जल को प्राप्त कर लेता है, कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है या जल प्राप्त कर लेता है, तथा एव शुश्रूषु गुरुताम विद्याम अधिगच्छति, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, कि जिस प्रकार से मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला का जिज्ञासु गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यह हमारा पांचवा श्लोक था। तो देखिए एक बार पांचवा श्लोक फिर से, यथा खननं खनित्रेण, यथा खननं खनित्रेण नरो वारी अधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा यानी जैसे, खनित्रेण यानी कुदाल से या कुदाली से, खनन यानी धरती को खोदता हुआ, नर यानी मनुष्य, तथा यानी वैसे, गुरुगताम यानी गुरु से, विद्याम यानी विद्या को, शुश्रूषु यानी जिज्ञासु या
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो इसका अन्वय हो जाएगा यथा नरः खनित्रेण खनन वारी अधिकस्ति तथा एव शुश्रूषु गुरुगतां विद्याम् अधिकस्ति, कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने कुदाल से परिश्रम के बल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और ज्ञान प्राप्त की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासु। गुरु में स्थित, जो अपना गुरु है उसमें स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो यह हमारा 5वां श्लोक था, जो इस प्रकार से था कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला अर्थात जिज्ञासु गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। अब हमारा अगला श्लोक है 6वां श्लोक। श्लोक नंबर 6। अजर अमरवत, अजर अमरवत प्रज्ञ, प्रज्ञो विद्यामर्थम, विद्यामर्थम च चिंतेत, चिंतेत गृहीत इव केसेषु, केसेषु मर्तुना, मर्तुना धर्मम आचरेत, धर्मम आचरेत। आगे हो जाएगा प्राज्ञ अजर अमरावत विद्याम अर्थम च चिंतेत, चिंतेत मर्तुना केसेषु, केसेषु गृहीतः, गृहीतः इव च धर्मम् आचरेत, आचरेत। इंडिया या हिंदी अनुवाद। छठवां हमारा जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। अजर अमरावत
प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतेत गृहीत इव केशेषु मर्त्युना धर्म आचरेत। प्राज्ञ है अन्वय के रूप में हो जाएगा, प्राज्ञ है अजर अमरावत विद्याम अर्थम च चिंतेत मर्तुना केशेषु घृत है इव च धर्मम आचरेत। तो कुछ कठिन शब्दार्थ है। प्राज्ञ विद्वान, प्राज्ञ है यानी विद्वान या बुद्धिमान, अजर अमरावत यानी अजर व अमर के समान, अर्थम यानी धन की, चिंतित यानी विचार करता है या चिंता करता है, मर्तुना यानी मृत्यु के द्वारा, केशेषु घृत एव मृत्यु के केश पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर, धर्मम आचरित धर्म का आचरण करता है। तो इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के सम्मान मानकर विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए तथा मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं। मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं अर्थात मृत्यु निकट ही है। ऐसा मानकर धर्म का आचरण, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो अजर अमरावत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतेत गृहीत इव केशेषु मर्त्युना धर्मम आचरेत। तो आगे हो जाएगा, प्राज्ञ है अजर अमरावत विद्याम अर्थम च चिंतेत मर्त्युना केशेषु गृहीत है इव धर्मम आचरेत। तो यानी बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर एवं अमर के समान मानकर विद्या एवं धन की प्राप्ति का विचार करना चाहिए तथा मृत्यु ने केश पकड़ रखे हैं अर्थात मृत्यु निकट ही है ऐसा मानकर धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आज हमारी ये 6वां श्लोक था। तो हमारा जो 10वां पाठ है सुभाषित रत्नानी, उसके हम 6 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हमने 3 श्लोक पढ़े, उनका अन्वय किया और अन्वय के आधार पर हमने हिंदी बताया। इससे आगे
तो श्लोक है